दोस्तों एक बार दिसंबर के महीने में ये खाद आप अपने अपराजिता के पौधे में डाल दीजिए तो आप देखेंगे कैसे आपका मुरझाया हुआ अपराजिता का पौधा दोबारा से फूलों से भर जाएगा। तो कुछ ऐसा ही खाद आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अपराजिता का जो पौधा होता है वो बहुत ही सुफलदायी पौधा होता है और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है ये जो प्लांट है डोरमेंसी में चला जाता है। दिसंबर जनवरी के महीने में इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मार्च तक ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में मेरे पौधे में कितने सारे फूल है वो आए हुए हैं। पत्तियों का कलर आप देख सकते हैं कितनी लश ग्रीन पत्तियां, एक भी पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ रही है। तो ऐसा मैं क्या डालती हूँ, क्योंकि मैं जो खाद है वो मौसम के अकॉर्डिंग डालती हूँ दोस्तों। और टाइम टू टाइम मैं आपसे ये चीज़ें भी शेयर करती हूँ कि मौसम के अकॉर्डिंग हमें कौन सा खाद अपने पौधों को डालना चाहिए, जिससे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो किसी भी मौसम में ना रुके और बहुत अच्छे से जो ग्रोथ है वो होती रहे, फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होती रही दोस्तों। तो ऐसा मैंने क्या डाला है जिससे मेरे पौधे में इतने सारे फूल आए हुए दोस्तों। तो खाद तो मैं शेयर करूँगी, इससे पहले कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपका अपराजिता का जो पौधा है वो पूरी सर्दी ऐसे ही हरा भरा रहे, फूलों से लदा रहे दोस्तों। तो सबसे पहली टिप तो मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी दोस्तों कि इस तरह की फलियाँ हमारे पौधे पर बन जाती है जिसमें सीड होते हैं। तो आप समय समय पर ये फलियाँ हटाते रहे। अगर ये फलियाँ हमारे पौधे पर लगी रहेगी तो जो हमारा प्लांट है उसकी पूरी एनर्जी इनके बीजों, क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं और वो बीजों को पकाने में लगा देती है, तो प्लांट के अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती है और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। प्लांट है वो बेजान सा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इन फलियों को हटाना आप बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन फलियों को आप टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती रहेगी और फूल भी लगातार हमारे पौधे में खिलते रहे। दूसरा है दोस्तों, अगर आप नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से जो ये फलियां हैं वो पककर इस तरह से इसमें बीज बन जाते हैं, ब्लैक कलर के इस तरह से बीज बन जाते हैं और आप नए प्लांट आप फरवरी में दोबारा से आप ढेर सारे अपराजिता के पौधे हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में अगर हम नए प्लांट बनाएंगे तो वो फिर मर जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडी सहन नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे प्लांट वो मर जाएंगे। तो आप फरवरी में दोबारा से नए प्लांट ग्रो करके आप ढेर सारे अपराजिता फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर फूलों से अपने बगीचे को भर सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये दोस्तों कि आप इस तरह से इस पे डेड फूल बन जाते हैं उनको भी आप तुरंत निकाल दें, क्योंकि डेड फूल अगर ये फूल होते हैं यही फलियों में कन्वर्ट होते हैं, फिर फलियां बनती हैं और फिर ये पूरी जो प्लांट है वो पूरी एनर्जी है फलियों को पकाने में लगा देता है, जिससे प्लांट है ना ग्रोथ नहीं करता है और इस तरह से प्लांट हो बेजान सा हो जाता है, बिल्कुल मुरझाया हुआ हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, डेड फूल आप टाइम टू निकालते रहे। पानी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, क्योंकि ये श्रावण मास का प्लांट है और श्रावण मास में इतनी भरपूर मात्रा में ना फ्लावरिंग होती है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो पानी इसमें नमी, इसकी मिट्टी में नमी बनी रहने दे। अगर इसकी मिट्टी ड्राई होगी तो भी इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएगी दोस्तों और इसमें फूल आने भी बंद हो जाएंगे। तो इसकी मिट्टी में हल्की नमी है वो होनी चाहिए दोस्तों। धूप इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें धूप नहीं मिलेगी तो भी हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे में पत्तियां पीली पड़ जाएगी और फूल भी आने बंद हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि अभी सर्दी के मौसम में अपने पौधे को कौन सा खाद देना है। तो खाद देने से पहले अपने पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और जो भी खरपतवार हमारे पौधे में हो गई है उसको भी निकाल दें। तो खाद हमें इस तरह से देनी दोस्तों कि खाद के लिए हमें इस तरह से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, कोई भी खाद आप ले सकते हैं। तो मैं गोबर की खाद ले रही हूँ, 2 मुट्ठी आपको गोबर की खाद लेनी है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगी। हर तरह के पोषक तत्व इसमें होते हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। आप 2 मुट्ठी वो ले लीजिए और इसमें मैं खाद जो राख है ये कंडे की राख है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कंडे की राख हो या फिर लकड़ी की राख हो, कोई भी राख आप ले सकते हैं। राख में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर भी होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ये हमारी पौधे की मिट्टी की पीएच लेवल को बढ़ाती है और हमारे पौधे की जो है उसमें कीड़े कीट पतंगे भी नहीं आते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा जो खाद मैं ले रही दोस्तों इस टाइम पर वो है सरसों के दाने। सरसों के दाने आपकी रसोई में आपको बहुत इजली मिल जाएंगे और उसको आप मिक्सर ग्राइंड में पीस लीजिए, जैसे पाउडर बना लीजिए और 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच सरसों के दाने को पीस कर इसमें डाल दीजिए, अच्छे से हिला दीजिए
और उसके बाद इसको 1 दिन के लिए हमें रखना है और तभी हम अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे हम। और इसकी गुड़ाई करना, जैसे मैंने अभी ये खाद जो डाला राख का और गोबर की खाद का, तो वो अच्छे से मिक्स करके गुड़ाई करके वो डाल दीजिए। और 1 दिन बाद हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम 1 दिन बाद, और 1 दिन बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों। तो दूसरे दिन मैं इससे मिल रही हूँ दोस्तों आपसे, और ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। और जो ये जो सरसों के दाने हैं इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये एक तरह का एनपीके होता है और हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। सर्दी के मौसम में अगर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने अपराजिता के पौधे में करते हैं तो आपके अपराजिता के पौधे में भरपूर मात्रा में जो है ना फूल भी आएंगे, और आपका मुरझाया हुआ अपराजिता का पौधा दोबारा से खिल उठेगा। जो पत्तियां पीली पड़ जाती वो समस्या में हमारे पौधे पर नहीं आएगी, और ढेरों की मात्रा में इस तरह से फूल आपके पौधे पर खिलते रहेंगे। क्योंकि सरसों के दाने में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए। सर्दियों में ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही दी बेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो सर्दियों के मौसम में अगर इन खादों का इस्तेमाल जो मैंने बताए हैं उसका इस्तेमाल आप अपने अपराजिता के पौधे में करते हैं तो दोस्तों आपका अपराजिता का पौधा अनगिनत फूलों से भर जाएगा। जैसे आप मेरे अपराजिता के पौधे में इस टाइम पर देख सकते हैं किस तरह से फूल आप देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। क्योंकि मैं इस तरह के खादों का इस्तेमाल, बिल्कुल ऑर्गेनिक खादों का, होममेड खाद का इस्तेमाल मैं अपने अपराजिता के पौधे पर करती हूँ, और मेरे पौधे पर कभी भी फूलों की कमी नहीं आती है। इसी तरह से हर मौसम में फूलों से मेरा पौधा भरा रहता है, क्योंकि मैं मौसम के अकॉर्डिंग अपने अपराजिता के पौधे पर खाद डालती रहती हूँ और आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया खाद है, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को पूरी गर्मी सर्दी बहुत ही अच्छे से फूलों से भर सकते हैं। और सर्दियों में भी आपका अपराजिता का पौधा, डोरमेंसी पीरियड में भी आपका अपराजिता का पौधा इसी तरह से फूलों से भरा रहेगा और ढेरों की मात्रा में फूल है वो देता रहेगा। पत्तियां पीली पड़ने की जो समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है वो भी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से पौधा है ना पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। नए प्लांट भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही सुफलदायी पौधा होता है। बहुत सारे इसके मेडिसिनल और स्पिरिचुअल वैल्यू होती है। तो इस प्लांट को आप बचाएं ज़रूर दोस्तों सर्दी के मौसम में। कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।